अम्लाइकल कॉर्ड कटिंग सीजर ये हैं, दोनों तरफ से पकड़ के अम्लाइकल को बीच में सीजर से कट करते हैं ब्लीडिंग को बंद करने के लिए। इसको हेमोस्टेटिक फोर्सेप भी कहते हैं। एलिस टिश्यू फोर्सेप यानी इसके आगे देखिए दांत लगा रहेगा और इससे हम लोग टफ स्किन को मसल्स को पकड़ने का काम करते हैं ऑपरेशन के समय। हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो अभी बताऊंगा मैं आपको कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो कॉमनली हमारे ओटी में प्रयोग होता है, जो सर्जरी करने के समय पेशेंट को चीर फाड़ करते हैं। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप लोग को याद कर लेना है ताकि सर्जरी करने के समय आपको दिक्कत ना हो सर्जन को देने में और सर्जरी में यूज करने में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उसकी बनावट के बारे में, उसके यूज मैं बारी बारी से बताऊंगा, आप वीडियो में लगातार बने रहिए। तो आइए मेरे साथ। पहला इंस्ट्रूमेंट देखिए आपको हो जाएगा ये नीडल होल्डर। इसका काम होता है जब आप स्टिचिंग देते हैं ना, टाका लगाते हैं, उस समय नीडल को पकड़ करके टाका लगाने का काम। तो ये इंस्ट्रूमेंट का जो बनावट है आप देख सकते हैं, इसके आगे में डॉटेड सिरेशन मतलब डॉट 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 का धागा बना रहेगा, समझ ग्रेन्यूल्स टाइप का बना रहेगा डॉटेड सिरेशन। और ये लॉकिंग डिवाइस है, इसको रैटचेट भी कहते हैं, लगा दीजिएगा तो लॉक हो जाएगा इसको लगाने के बाद। ये है टूथेड डिसेक्टिंग फोर्सेप, इसको टूथ फोर्सेप भी कहते हैं। टूथ फोर्सेप यानी इसके आगे में टूथ होगा बना हुआ और यहाँ पर ट्रांसवर्स सिरेशन ताकि पकड़ने में फिसले नहीं, ग्रिपिंग स्ट्रांग हो। इसका प्रयोग करेंगे हम लोग टफ स्किन को पकड़ने के लिए। स्किन को पकड़ के उसके बाद में टाका लगाते हैं या तो उसको पकड़ते हैं। ये हो गया। आगे देखिए ये है ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप। इसका आगे में चौड़ा होगा और ये ट्रांसवर्स सिरेशन होंगे। ये भी सॉफ्ट टिश्यू को पकड़ने के काम में, जैसे इंटेस्टाइन हो गया, जैसे मसल हो गया, उसको पकड़ने में, क्योंकि इसको पकड़ते हैं ज़्यादा टाइट नहीं कैच करता है, मतलब कि ये ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करता है, लेकिन सॉफ्टली पकड़ता है ये ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप। ये है नॉन टूथेड। नॉन टूथेड जो है ये नॉन टूथेड है, इसको एडसन्स फोर्सेप भी कहते हैं, जिसमें ट्रांसवर्स सिरेशन दिया हुआ। ये भी सॉफ्ट स्किन को पकड़ने काम आता है टाका लगाने के समय। तीनों का एक ही रूप है। ये है लिंजन बैक रिट्रैक्टर। यहाँ देखिएगा ट्रांसवर्स सिरेशन दिया हुआ ताकि पकड़ में इधर उधर ना हो, ग्रिपिंग स्ट्रांग हो। और यहाँ पर ये एल की तरह दिया हुआ है, एल से लिंजन बैक और एल से एक बनावट भी है। आगे में ब्लंट रहेगा और स्किन को पकड़ के फैलाने के काम में ये आता है। तो ये हुआ आपका लिंजन बैक रिट्रैक्टर। ये है जर्नी रिट्रैक्टर। इसमें देखिए एक तरफ में ब्लेड दिया हुआ और एक तरफ डबल ब्लेड लगा हुआ है, तो ये ऑर्गन्स को सही से पकड़ने के काम में आते हैं। ये है यूट्राइन साउंड, यानी यूट्रस के अंदर गायनेकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है। यूट्रस के अंदर यूट्रस की लंबाई को मापने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। तो ये है यूट्राइन साउंड। ये है एलिस टिश्यू फोर्सेप, यानी इसके आगे देखिए दांत लगा रहेगा और इससे हम लोग टफ स्किन को मसल्स को पकड़ने का काम करते हैं ऑपरेशन के समय। ये है नीडल होल्डर। इसका रूप थोड़ा सा अलग है, देख सकते हैं कर्व बना हुआ है, तो अंदर को स्टिचिंग देना हो तो यहाँ पर इसका प्रयोग करें नीडल होल्डर का। और ये है कर्व आर्टरी फोर्सेप। कर्व आर्टरी फोर्सेप में ट्रांसवर्स सिरेशन होगा, जो मसल्स को हम लोग कैच करेंगे या फिर आर्टरी को या फिर आर्टरी पॉइंट को, उसको ब्लीडिंग को बंद करने के लिए। इसको हेमोस्टेटिक फोर्सेप भी कहते हैं। ये है सिटल फोर्सेप, इसको लिफ्टर भी कहते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट को पकड़ के सर्जन को देने में हेल्प करता है। इसका आगे में ट्रांसवर्स सिरेशन है जो कि ग्रिपिंग को स्ट्रांग बनाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देख क्लियर। इसमें ये रैटचेट नहीं होता है। ये है बैक हाउस टॉवेल क्लिप, टॉवेल को पकड़ने के, जब ड्रेपिंग करते हैं पेशेंट को उस समय टॉवेल को क्लिपिंग करते हैं ताकि आप देख सकते हैं ऐसे करके पकड़ लेते हैं टॉवेल को। ये है टॉवेल क्लिप, बैक हाउस। और ये भी टॉवेल क्लिप है। और ये है आपका डोएन्स टॉवेल क्लिप। डोएन्स टॉवेल क्लिप ये भी वही काम करता है, सेम टू सेम। ये है अम्लाइकल कॉर्ड होल्डिंग फोर्सेप, यानी इसको अम्लाइकल कॉर्ड को पकड़ने के समय, जब बच्चे जब होते हैं उस समय नाभि को पकड़ के इसको और बीच में काटते हैं, काटने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है अम्लाइकल कॉर्ड कटिंग सीजर। ये हैं दोनों तरफ से पकड़ के अम्लाइकल को बीच में सीजर से कट करते हैं। ये अम्लाइकल कॉर्ड कटिंग सीजर है, आप देख सकते हैं बनावट इसकी। ये है इपिसियोटोमी सीजर, जिसको छोटा ऑपरेशन से बच्चे को निकालना होता है ना, तो उस समय विजाइना का नीचे एक कट लगाना होता है, तो ये कट हम इसी सीजर से लगाते हैं, इसलिए इसका नाम है इपिसियोटोमी सीजर। हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं ये है वल्सेलम फोर्सेप। वल्सेलम की बनावट देखिए, यहाँ पर ऊपर में लॉकिंग डिवाइस, यहाँ पर दांत लगा रहेगा। इसको यूट्रस को पकड़ने के लिए, प्लासेंटा को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए गायनेकोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट ये है वल्सेलम फोर्सेप। ये है स्पॉन्ज होल्डर। ये रुई का जो फोहा, जो इसको स्वाब बोलते हैं, स्वाब को बिटाडिन में भिगा करके और उसके बाद में फिर एरिया को वॉश करते हैं पेंटिंग के समय। तो ये है आपका
स्पॉन्ज होल्डर, इसके आगे में ओवल ओपनिंग रहेगा, ओवल ओपनिंग और ट्रांसवर्स सिलेशन ताकि पकड़ने में सुविधा हो स्पॉन्ज को। तो ये हो गया। ये है बैंडेज कटिंग सीजर, बैंडेज को काटने के समय सीजर का प्रयोग करेंगे, जनरली इसका यूज होता है। ये है सेंसेशन हैमर, स्पेशली ऑर्थोपेडिक का इंस्ट्रूमेंट है, जिससे सेंसेशन को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सेंसेशन हैमर। ये है ओवम फोर्सेप। ओवम फोर्सेप देखिए ओवम की तरह बना होता है, इसमें ये ओपनिंग बना होता है इसमें फेनेस्ट्रेशन टाइप का, और इसे प्लासेंटा को पकड़ करके बाहर निकालने के समय इसका प्रयोग करते हैं। डीएनसी में उसको मैक्सिमम यूज का होता है, डीएनसी में। ये है निडल होल्डर, जो निडल को पकड़ के स्टिचिंग देने में काम आएगा। यूट्राइन क्यूरेटर, जब डीएनसी करते हैं यूट्रस को अंदर से साफ करने काम यही करता है, तो ये है यूट्राइन क्यूरेटर। ये है टेनिकुलम इसको बोलते हैं, या फिर राइट एंगल फोर्सेप भी कहते हैं, राइट एंगल टेनिकुलम। इसका प्रयोग मैक्सिमम कोलेस्टेक्टोमी सर्जरी में करते हैं, गाल ब्लैडर का ऑपरेशन जब करते हैं वहां पर इसको पकड़ने के लिए यूज में लाते हैं। ये है आपका सूचर कटिंग सीजर, सूचर काटने के लिए इसका यूज करते हैं। और ये है बेबकॉक टिश्यू फोर्सेप। बेबकॉक टिश्यू फोर्सेप यानी ये अगर सर्जरी करने वक्त में आर्टरी वेन बीच में आ गया तो उस आर्टरी वेन को पकड़ के एक साइड में खींचे रहता है, या फिर सॉफ्ट टिश्यू को, फासा को या रेक्टम सीट को पकड़ते हैं, रेक्टस सीट को पकड़ते हैं। तो ये हो गया आपका बेबकॉक टिश्यू फोर्सेप। ये है कोचर क्लैम्प, ये कोचर आर्टरी फोर्सेप भी कहते हैं। इसके आगे दांत होता है, डॉटेड सेशन होता है, और ये अपेंडेक्टमी में मैक्सिमम प्रयोग में लाई जाती है, अपेंडिक्स को पकड़ के बाहर खींचने काम में आता है। सेम इंस्ट्रूमेंट ये भी वही है, कोचर क्लैम्प ही है। और ये है एंटेरियर विजाइनल वाल रिट्रैक्टर, मतलब कि विजाइना के आगे को पकड़ के इसको डीएनसी के समय उठा के रखते हैं ताकि ओपनिंग साफ दिखे। इसमें ट्रांसवर्स सिलेशन होता है ताकि ग्रिपिंग स्ट्रांग हो। बीपी हैंडल, यानी कि इसमें स्काल्पल ब्लेड को, सर्जिकल ब्लेड को यहाँ से लगाते हैं और उसको फिर सर्जरी करने के समय काटने में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर डॉटेड सिलेशन भी रहेंगे, ट्रांसवर्स सिलेशन भी यहाँ पर रहेंगे ताकि पकड़ आपका स्ट्रांग हो, इधर उधर हिले नहीं। तो ये था कॉमन इंस्ट्रूमेंट जिसका हम प्रयोग किए। तो अभी हम सभी इंस्ट्रूमेंट को बारी बारी से दिखाए हैं कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट का नाम है और क्या क्या काम में आता है। एक इंस्ट्रूमेंट कई बार बीच में आया है, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट से सर्जरी होता नहीं है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना पड़ता है। तो आप लोग भी इसको याद कर लीजिएगा और याद करके अपने सर्जन के पास में या फिर सर्जरी करते वक्त में इसको यूज कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा होगा कि आप याद कर लें, बेहतर होगा। तो और कुछ जानना हो आपको तो कमेंट करिए, बताइए कि क्या जानना आपको है, उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाएंगे। अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर भी करिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।